ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लें। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम। बोलिए कर्मा माता की, यज्ञ भगवान की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, भारत माता की, गौ माता की। आज यज्ञ स्थल, यज्ञ नगर कर्मा धाम में हम सभी उपस्थित हुए हैं। अपने आप में ही यहाँ का वातावरण ऐसा लगता है कि प्राचीन ऋषि मुनियों की तपस्थली के समान है। बस आवश्यकता है कि इस स्थान की पवित्रता को हम सभी बना के रखें, यहाँ की भव्यता को बना के रखें। आज मेरे से पहले जिन वक्ताओं ने यहाँ विचार रखे, रामकृष्ण जी ने, डॉक्टर सियाराम साहू जी ने, संजय जी ने, सबके विचारों में ये भावनाएं दिख रही थी कि इसके पहले यहाँ जो हुआ वो हुआ, लेकिन आगे अब यहाँ वही होना चाहिए जो अभी अभी हुआ। अर्थात ये धर्ममय वातावरण, जो यज्ञ का वातावरण यहाँ बना, वैसा ही वातावरण यहाँ बनना चाहिए। नाच गम्मत करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम गए के पैसा खर्चा करते हैं, उसके जगह में यज्ञ जैसा सर्व उपयोगी, सर्व कल्याणकारक आयोजन जो इस स्थान के मर्यादा के अनुरूप भी है। संभवतः आप लोगों ने या आपसे भी पहले जो पुरखे थे उन लोगों ने या आने वाली पीढ़ी के लिए इस स्थान को सुरक्षित किया। तो इसीलिए सुरक्षित किया कि इस स्थान से लोगों को अध्यात्म मिले, इस स्थान से लोगों को धर्म की शिक्षा मिले, यहाँ से भारतीय संस्कृति का दर्शन मिले, यहाँ सर्व समाज एक साथ बैठकर एक रंगत, एक संगत, एक पंगत में हो तो समाज में एकता और सद्भावना बने। यही सोचकर इस जगह को बनाया गया। और हम आशा करते हैं कि आज के बाद, इस यज्ञ के बाद अब स्थान में जो भी होगा
वो अध्यात्म का होगा, समाज का भला का होगा, राष्ट्र के कल्याण का होगा। किसी प्रकार का उटपुटांग कार्यक्रम यहाँ पे अब नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ अधर्मियों ने, निशाचरों ने पाटेश्वर धाम में हमला बोला। आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़ का जमाना है, सब जानते हैं, सबके मन में प्रश्न भी हैं, क्योंकि इन सब घटनाओं के बाद मैं पहली बार आया हूँ, जानना भी चाहते हैं। 1 मई को उस स्थान में जबरदस्ती घुसकर और वहाँ ऊपर पहाड़ी में जो जामरी पाट देवता का स्थान है, जहाँ 1975 से ही बलि प्रथा बंद था, वहाँ कुछ लोगों ने, जो ईसाई मिशनरियों से प्रेरित हैं, उन लोगों ने विघ्न डालने के लिए, वहाँ कब्जा करने के लिए, वहाँ का माहौल खराब करने के लिए जीव हत्या किया। तब से लेकर आश्रम में कई प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। हालांकि आप सभी लोगों ने मिलकर कवर्धा में ज्ञापन दिया, प्रतिकार रैली निकाली, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। आपने इतना सुंदर साथ दिया और आगे भी चाहूंगा कि जो भी गलत कर रहे हैं, और खासकर जो हमारे आदिवासी समाज के बंधु बांधव हैं, क्योंकि ये आदिवासी समाज के नाम पे कलंक है जो लोग वहां घटना कर रहे हैं। आदिवासी का मतलब मैं भी जानता हूं, बाबा पाटेश्वर स्वयं आदिवासी देवता है। जामरी पाट मतलब भगवान शंकर हैं, बुरादेव भी तो भगवान शंकर हैं। तो बुरादेव भगवान शंकर हैं। ये लोग कहते हैं गणेश मत बैठाओ, दुर्गा मत बैठाओ, तो एक तरफ भोले बाबा की पूजा करते हो और उसके बेटे को तुम निंदा करते हो, पार्वती की निंदा करते हो, गणेश को बैठाना नहीं है बोलते हो, और बुरादेव की पूजा करते हो। तुम कैसे आदिवासी? आदिवासी आदि काल से इस धरती के समस्त संस्कृति को जीवंत रखने वाली जाति है आदिवासी जाति। रामायण भागवत, रामायण सत्यनारायण कथा करने वाली जाति है, वो कभी धर्म विमुख हो नहीं सकती। मैं तो मंडीप खोल में यज्ञ किया तो 35 गांव में गया, वो सब घोर आदिवासी गांव था। एक गांव में गया, मुझे अच्छी तरह याद है, गोंड समाज का गांव। ऐसे गली में कुर्सी रख दिए, वहीं बैठ गया। सब माताएं थाली में पूजा लेके आई, चावल दाल आलू लेके आई, दिया बत्ती लेके आई। मैंने कहा कतेक घर है तुम्हारे गांव में? कहे जेठ हम थारी मारे महाराज, उतने कन घर है। 12 ठन थारी मारी गई से कृष्णा जी, 12 ठन थारी मारे। उन गांव में मोहगांव का गांव है, पहली मेटा से वो अंदर, उसके बाद एक कोठ रोड नहीं हो गांव का आगे, आखिरी गांव, उसके बाद जंगल। ये श्रद्धा है, ये आदिवासी गांव है। एक संत के आने पर हर घर से भगवान को मान लिया। ये कौन से आदिवासी हैं? मैं ये विषय इसलिए नहीं रख रहा हूं कि 1 मई को बलि प्रथा हुई। यदि आप लोग मुझे अपना मानते हो तभी यहां बुलाए हो, अपना मानते हो तभी आज खेती रोपा बावा छोड़ के इतने बड़े बड़े राजनीतिक लोग, धार्मिक सामाजिक लोग, आप सब हमारी माताएं बहनें यहाँ आके बैठे हो तो केवल इसलिए कि कुछ तो प्रेम होगा मेरे लिए, कुछ तो प्रेम होगा भारतीय संस्कृति के लिए, धर्म के लिए। तो इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आने वाले 8 अगस्त को सावन सोमवार है, मेरा जन्मदिन है, लेकिन 9 अगस्त को 150 बकरा वहां पे काटने के लिए धमकी दिया है इन लोगों ने, पेपर में छपवाया है कि 9 अगस्त को हम जीव हत्या करेंगे जामरी पाट में, वो भी 150 बकरा काटेंगे, जिसमें हिम्मत है आके रोक ले। तो मैं आज आह्वान भी करने आया हूं कि यदि आज धार्मिक चेतावनी देता है तो सर्व समाज कोर्ट के खड़ा होना होगा। 8 और 9 अगस्त आपको पाटेश्वर धाम आना होगा, उस स्थान की प्रतिष्ठा को बचाने के। विशेषकर मैं आदिवासी भाइयों को आमंत्रित कर रहा हूं, आपको ही आना होगा, क्योंकि आज जो मैं समय देख रहा हूं ये आग पाटेश्वर धाम में। आपको कैसे पता चलता है? फॉरेस्ट वाले पाटेश्वर में जाते हैं, कांवड़ यात्रा पाटेश्वर धाम का रोका जाता है, पद यात्रा पाटेश्वर धाम का रोका जाता है, 1 मई को हत्या पाटेश्वर धाम में की जाती है, 9 अगस्त को बकरा काटने की धमकी पाटेश्वर धाम में दी जाती। क्यों? कारण क्या है? तो कारण वही है, इन अधर्मियों को लगता है कि जामरी पाट को झुका दिया, बालक दास को झुका दिया तो पूरा छत्तीसगढ़ को झुका देंगे। आप झुकना चाहते हो तो पीछे हटो, और यदि लड़ना चाहते हो तो आगे आना पड़ेगा, आर पार का जवाब देना पड़ेगा। मैं टूटने वाला नहीं हूं। मेरे गुरुदेव भगवान, यदि कोई कहे कि वो शरीर से चले गए, उन अंधों को बताना चाहता हूं कि पाटेश्वर धाम के कण कण में गुरुदेव आज भी विराजमान है, वो कहीं गए नहीं है, उनकी शक्ति हमारे साथ है।
एक पिता की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी बेटे पे आती है, लेकिन एक गुरु की जब पार्थिव शरीर छूटता है तो उसकी सारी शक्ति उनके शिष्यों में आ जाती है। इस बात को भूलना नहीं है हमको। वो कहीं गए नहीं है, पर ये लोग सोच रहे हैं ना, तो जवाब देना होगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।